गर्भ गीता, जिसे गर्भ संसार भी कहा जाता है, एक ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ है जो जीवन और मृत्यु के चक्र, कर्म और मोक्ष के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। यह भगवत गीता का ही एक भाग है और इसमें यह बताया गया है कि कोई भी प्राणी जन्म लेते समय गर्भ में क्यों कष्ट पाता है। जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में भी ज्ञान देता है और बताता है कि कैसे इस चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। गर्भ गीता ज्ञान और भक्ति के महत्व पर भी जोर देती है और बताती है कि कैसे ज्ञान और भक्ति के माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। गर्भ गीता को गर्भवती महिलाओं के लिए सुनना या पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे माता और बच्चे दोनों को सकारात्मक प्रभाव मिलता है और बच्चे का विकास अच्छे से होता है। गर्भ गीता का पाठ करने से गर्भवती महिलाओं को मानसिक शांति मिलती है, जो गर्भावस्था के दौरान तनाव कम करने में मदद करती है। गर्भ गीता का पाठ करने से गर्भवती महिलाओं में सकारात्मक ऊर्जा आती है। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता को सद्भावना से विचार मनन करता है, वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन जी कहते हैं, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ गीता विषय में आता है, सो किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु, यह जन्मता है, तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। स्वामी, यह कौन सा कर्म है जिसके करने से जन्म मरण से रहित हूँ मैं? तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा मूर्ख है और संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ विषय के दुख को पाता रहता है। तब अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण भगवान, यह मन हाथी की न्याय है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन से यत्न है जिससे मन वश में हो? तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की न्याय है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश कुंडा के वश में है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार से जीवन नरक में पड़ता है। तब अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जो यह तुम्हारे नाम के लिए वनखंड में फिरते हैं, एक वैरागी हुए और एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव हैं वह कौन है? तब भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वह सन्यासी कहते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं। उनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इनमें अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। तब अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं और नपुंसक किस पाप के कारण होते हैं? तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्जा लेता है और देता नहीं है, इस पाप से औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई चीज़ पचा लेता है, उनके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर में आए पड़ी और वह जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आता है तब वह कार्य को नहीं करते, इस पाप से वह नपुंसक होते हैं। ये बड़े पाप हैं। तब अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है?
और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य देते हैं वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं यह औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना के सबसे पहले स्वयं भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर का अंतर्ध्यान करती हैं तो वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं औरत का जन्म पाते हैं। वह औरतें गुलाम होती हैं। तब अर्जुन कहते हैं, कई मनुष्यों को आपने स्वर्ण दान दिया सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया, और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं जो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र शरीर है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यमान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है वह विद्यमान है। जिन्होंने संतों की सेवा की है वह पुत्रवान होते हैं। तब अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्री से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है, समझा कर कहिए। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है। मेरी भक्ति का कोई नाश नहीं है, इसलिए मेरी भक्ति किया करो। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है, विद्या कौन से धर्म के करने से मिलती है। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वह राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्यावान होते हैं। तब अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर अर्थ पराया कोई समारा है वह मनुष्य रोग से रहित है। तब अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठ आदि रोग होते हैं। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री के साथ गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौघात किया है वह कुष्ठ आदि रोग से ग्रसित होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है। और कोई दरिद्र होते हैं, किसी को खड़क वायु होती है, और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगुल होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं। और कई स्त्रियां बाल विधवा भी होती हैं तो वह किस पाप से होती हैं। तब भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो सदा क्रोधवान करते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वह सदा दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनके खड़क वायु होते हैं। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी पर को दृष्टि करते हैं सो वह अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है सो वह लंगड़ा व पंगुल होते हैं। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के संग करती हैं सो वह बाल विधवा होती है। तब अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, तुम परम ब्रह्मा हो, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। मैं तुमको
अपना संबंध ही जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परम ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, सो कृपा करके मुझको कहो। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु हैं। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा करे। गुरु जिसने सब इंद्रियां जीती हैं, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख होकर उनको सप्तग्रास का पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है, चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो, उसमें जो गंगा जल है सो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल हैं। कुकर, शुकर, गंधर्व, काक, इस सब की सब योनियां बड़ी खोटी योनि हैं। इन सब से मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु की दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ व्रत है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु की सेवा उत्तम है। गुरु की दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है तो पशु योनि में भ्रम होता है। 84 लाख योनियों में भ्रमता रहता है। तब अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य जन्म है तेरा जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी प्रसन्नता है। वह 84 लाख योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो, नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 350 करोड़ वर्षों तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो पढ़ेंगे या सुनेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे। उनकी 84 लाख योनियां कट जाएंगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने सुना, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म फल है। उसका फल है कि नरक से वह 84 लाख योनियों से जीव बचा रहता है, जिससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं।